मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने कुछ लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसको ही आगे करते हैं। लीनियर पेयर पढ़ा था, इफ द सम ऑफ टू और मोर देन टू एंगल इज 180 डिग्री which lie on a same line and have the common starting point is called linear pair। उससे अगली चीज देखते हैं, लीनियर पेयर से आगे क्या था, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनते हैं, when two line intersect each other, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। when two line intersect each other, तो देखो ये वाला एंगल है, ये जो ये 1, इसके वर्टिकल, वर्टिकल मतलब बिल्कुल सामने, अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में। देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन हुआ, 2, और 3 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन हुआ, 4। 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल बिल्कुल जब लाइन क्रॉस कर रही है ऐसे, तो इसके सामने ये है, तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल। 3 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन हुआ, 4, तो ये हो गया हमारे क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल। 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन हुआ, 2, 3 का कौन हुआ, 4। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है। वर्टिकल अपोजिट एंगल की वैल्यू हमेशा सेम होती है। वर्टिकल अपोजिट एंगल की वैल्यू हमेशा सेम होती है। सेम कैसे होती है वो समझाते हैं तुम्हें आज। जैसे ये दो लाइन थी, इसमें एंगल 1 ये, एंगल 2 ये, 3 4, ठीक है, ये एंगल का साइन होता है ऐसे। अब ये एक लाइन है ये लाइन, एंगल 1 और एंगल 2 स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दो एंगल हैं, तो ये कौन से एंगल होंगे, लीनियर पेयर। क्या हुए ये दोनों, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है सम, 180। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के दो कितने भी एंगल हो, 2 3 4 5, तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री का। कितना हुआ, 180 डिग्री। अब ये वाली भी स्ट्रेट लाइन है तुम्हारी, है स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 2 और एंगल 3 का भी सम कितना होगा, कितना हुआ, एंगल 2 और 3 का सम 180। यहां भी सम 180, यहां भी सम 180, दोनों को क्या रख दो, इक्वल। इक्वल रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, दोनों साइड 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या आ गया, 3 आ गया। और एंगल 1 किसका क्या है, एंगल 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस प्रकार से हमने ये बता दिया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होते हैं। तुमने बस याद रखना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल 1 किसके वर्टिकल कौन है, 3, 2 के वर्टिकल कौन है, 4, ये हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। तुमने नंबर याद नहीं करना, तुमने पोजीशन याद करनी है। ये अगर 1 ये एंगल है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा, ये है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं वो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया लीनियर पेयर की हेल्प से। मान लो ये दो लाइन है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये। और वर्टिकल अपोजिट अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अब ये लीनियर पेयर है लीनियर पेयर है ना, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180। उसमें से 60 है तो ये कितना बच गया, 120। ये 120 है तो ये कितना होगा, 120, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में समझिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल के बाद आते हैं दो टाइप के और एंगल। एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं सम ऑफ टू एंगल इज, if sum of two angle is 90 degree, if sum of two angle is 90 degree, then these angle are called complementary angle of each other। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो दो में से
60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 90 में से किसको माइनस कर दो 60 को कितना आ गया 30। एक मान लिया 40 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से है? इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दीस एंगल आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं ये कहूं कि इफ दो ही कंप्लीमेंट्री एंगल दो ही होते हैं, दो का ही समान है, मैं ये कहूं इफ बोथ कंप्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल, दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल इक्वल हैं, बताइए वो कितने कितने डिग्री होंगे? अगर मैं एक को x मान दूं दूसरा भी क्या होगा x ही होगा, और दोनों का सम कितना होगा 90, x प्लस x 2x, ये उधर जाके डिवाइड, तो बताओ कितने कितने के होंगे वो 45 के और 45 के। कंप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री हैं और वो इक्वल हैं तो कितने कितने के होंगे 45 एंड 45 के। मतलब कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उनको क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं उनको कंप्लीमेंट्री एंगल। और कंप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90। अगर मुझे एक का पता लग जाए तो मैं दूसरे को 90 में से माइनस करके निकाल सकता हूँ। एक मान लो 40 है दूसरा कैसे निकालेंगे 90 माइनस 40 अपने आप 50 आएगा, तो फिर 40 और 50 का सम 90 होगा। तो मतलब दो कंप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ये है कंप्लीमेंट्री की डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो उनको हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो उनको क्या बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। मान लो एक एंगल 120 है तो दूसरा कैसे होगा निकालोगे तो 180 माइनस 120 कितना आया हमारा दूसरा एंगल 60 डिग्री। और अब 60 और 120 का सम कितना आया अपने आप में 180 डिग्री। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन these angles are called supplementary angle। इसमें भी वही कंडीशन है, अगर दोनों supplementary angle इक्वल हो तो बताओ कितने कितने डिग्री के होंगे। एक x है तो दूसरा क्या होगा x, और दोनों का सम कितना होगा 180, x प्लस x 2x, कितने के आगे 90 के। अगर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल हैं तो उनका वो कितने कितने के होंगे 90 के। तो कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री सम, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री सम। अगर याद नहीं होता तो c पहले आता है या c पहले आता है, इसका मतलब सम 90 डिग्री, s बाद में तो इसका मतलब सम 180 डिग्री। ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल वो जिनका सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल वो जिनका सम 180 डिग्री। ठीक है। इसके बाद हमने ये सिंगल लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टू लाइंस की। अब हम थ्री लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन की प्रॉपर्टी थी। अब हमने किसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है पैरेलल लाइंस की। ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? द लाइंस व्हिच आर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। दो ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, या द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज इक्वल एट एनी पॉइंट, या दो लाइन के बीच में डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या होती है इक्वल। उसको क्या बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। अब ये दो पैरेलल लाइंस है, इनकी क्या प्रॉपर्टी बढ़ेगी कट ही नहीं करते। अब मैंने कहा कि थर्ड लाइन है ट्रांसवर्स लाइन, इनको क्या करती है ऐसे इंटरसेक्ट करती है, ये प्रॉपर्टी पढ़नी है। अब नीचे वाली लाइन को तुम बोल सकते हो, ऊपर वाले देखो ये एंगल है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होगा ये, तो ये 1 ये 2 ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें पोजीशन देखनी है एंगल 1 और 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 3, तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये वाला, इसका नाम क्या है 4, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये एंगल और ये एंगल क्या है हमारे लीनियर पे स्ट्रेट लाइन पे है। सेम चीज नीचे ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हमने नाम रखे हैं ऐसे। अब इसके बाद इसमें हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल ढूंढ लिए। देखो ये इसका वर्टिकल अपोजिट, देखो इसके बिल्कुल सामने ये होगा, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। वर्टिकल अपोजिट एंगल के वैल्यू क्या होती है, 1 का कोण है 2, 3 का कोण है 4,
5 का कोण है 6, 7 का कोण है 8। भाई नाम आप कुछ भी रख सकते हो एक्स वाई जेड, वैसे हमें पोजीशन याद होनी चाहिए कि कौन सा वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। लीनियर पेयर में देखो 1 का किसके साथ भी लीनियर पेयर है 3 का, 1 के किसके साथ भी है 4 के साथ, 4 का 2 के साथ भी, 4 का 1 के साथ भी। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होंगे और एक पॉइंट उनमें कॉमन है तो उनको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। ये तो हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद आते हैं एक हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल। क्या कहते हैं इनको? कोरस्पोंडिंग एंगल। क्या कहते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल। कौन से एंगल? कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल मतलब दो पैरेलल लाइंस पे अगर दो एंगल की सेम पोजीशन है, दो पैरेलल लाइंस पे अगर दो एंगल की क्या है सेम पोजीशन है तो उनको क्या बोलते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल। देखते हैं, ऐसे देखते हैं। ये एंगल देखो, ये एंगल मेरे किस साइड में? राइट साइड में। तो वो एंगल भी, दूसरा एंगल भी कौन होना चाहिए? राइट साइड। अब राइट साइड में तो 7 भी और 6 भी है। ये इस लाइन के कहां है? ऊपर। राइट साइड में भी और इस लाइन के ऊपर भी है। तो ये एंगल भी इस लाइन के ऊपर कौन है? 5 और 7। और किधर है वो? राइट में। तो राइट में कौन बच गया? 7। तो 1 का कोरस्पोंडिंग यहां से क्या निकला हमारा? 7। कोरस्पोंडिंग एंगल मतलब जिनकी पोजीशन सेम हो, बिल्कुल सेम। ये देखो राइट साइड में था, राइट साइड में हमारा 7 और 6 थे। अब इसने कहा ये तो इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के ऊपर कौन बच गया? 7। कोरस्पोंडिंग एंगल इन्हें बोलते हैं। और कोरस्पोंडिंग एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम होती है। उसके बाद 4 का कोरस्पोंडिंग कौन होगा? देखो 4 राइट साइड में, इधर राइट साइड में 6 और 7, नीचे नीचे कौन है? 6। तो 4 का कौन होगा? 6। 3 का कौन होगा? ऊपर ऊपर 5। 2 का कौन होगा? एंगल 8। ये हो गए कौन से एंगल? कोरस्पोंडिंग एंगल। कौन से एंगल हो गए ये? कोरस्पोंडिंग एंगल। कौन से एंगल हो गए ये? कोरस्पोंडिंग एंगल। याद रहेगा सभी को? कोरस्पोंडिंग का मतलब उनकी अपने पोजीशन सेम होनी चाहिए। अगर वो राइट साइड में तो वो भी राइट साइड में, लाइन के ऊपर है तो वो लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट उसके बाद क्या आते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। इंटीरियर में कौन से एंगल होंगे? 1 2 3 4। ये 4 एंगल अंदर है, बाकी सारे बाहर। अब एंगल 2 है अंदर। अब अल्टरनेट मतलब 2 के बाद इधर आओ या 2 के बाद इधर जाओ। 2 के बाद इधर गए, ये छोड़ना हमने, ये लेना पड़ेगा। इधर आए तो ये छोड़ना, ये लेना पड़ेगा। तो कौन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? 7। और 5 का एंगल कौन हुआ? 4। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल, अल्टरनेट एंगल भी इक्वल। बस तुम्हें पोजीशन देखनी, इंटीरियर मतलब अंदर। ठीक है, आंसर कौन है? 2 5 4 7 ये है। अब इसमें 2 इधर आए तो अल्टरनेट बोल रखा है एक छोड़ना, तो ये छोड़े कहां पहुंच गए? 7 पे। 4 पे यहां तो ये छोड़ गए, देखो ये वाले इधर ऐसे क्रॉसिंग वाले। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एक छोड़ के एक एंगल अंदर के। तो ये कौन से एंगल हमारे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में कौन होगा? 1 3 5 और 1 3 6 और 8। अब 1 है, 1 के बाद कहाँ हो गए? 6 पे 6 छोड़ना है तो कौन है? 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 और 3 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 6। ये भी हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। मैंने कौन कौन से एंगल इक्वल बताया? वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल। ये 4 टाइप के एंगल मैंने बताए इक्वल। बाकी के थोड़ा और बचता है वो कल करेंगे। ठीक है।